कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? जैसा कि दोस्तों हर किसी को पता है कि इस सृष्टि को बनाने, चलाने और मिटाने की जिम्मेदारियां त्रिदेव में बटा हुआ है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को चलाते हैं और महादेव इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा पूरी दुनिया में विख्यात है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को उस रथ यात्रा पर सवार होते हुए देखता है उसे पुनः गर्भ से जन्म लेना नहीं पड़ता। दुनिया का 8वां वैकुंठ धाम माना गया है बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि जब दुनिया का शुरुआत हुआ था तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में कपड़े बदलते थे, जगन्नाथपुरी धाम में भोजन और रामेश्वर में विश्राम करते थे। और वहीं भगवान शिव की अगर बात करें तो उनका मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ की अगर शक्तियों की बात करें तो वह आज भी लोगों से परे है। फिर हुआ युग परिवर्तन, सतयुग गया, द्वापर युग आया, द्वापर युग गया, त्रेता युग आया और जब त्रेता युग गया तब आया कलयुग। एक ऐसा युग जिसके शुरुआत में ही पाप की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। इस युग में लोग इतना अधर्म करने लगे थे कि अपने विनाश को खुद ही पास बुलाने लगे। तभी से ही सभी देवता धरती को छोड़ दिए और वापस बैकुंठ लोक चले गए। इस सृष्टि को चलाने का जिम्मेदारी नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ को सौंप दी। दोस्तों कलयुग में सिर्फ 2 ही ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। पहला जो बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्व शक्तिशाली श्री हनुमान जी जो आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। और दूसरा है नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ, जिनको लेकर ऐसी मान्यता है कि वह हम लोगों की तरह ही धरती पर रहकर स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, खेलते हैं और विश्राम करते हैं और बीमार पड़ने के बाद दवा से ही ठीक होते हैं। भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। प्रभु जगन्नाथ इस सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। वह भले ही उड़ीसा में निवास करते हैं पर फिर भी वह पूरे संसार की रक्षा करते हैं। दोस्तों अगर आप सभी ने जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी मूर्ति अधूरी है, अर्थात वह मूर्ति खंडित है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु के हाथों में चक्र और शंख होता है। उसी तरह अगर आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथों में भी चक्र और शंख दिखाई देगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ भी इस धरती को छोड़कर बैकुंठ लोक चले जाएंगे और उसी समय भगवान विष्णु धरती पर कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर भी जाएंगे। क्यों जाएंगे भगवान विष्णु जगन्नाथपुरी मंदिर? आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुओं के बहुत से मंदिर बने हुए हैं जो अपने रहस्य और चमत्कारों की वजह से जाने जाते हैं। हमारे देश की सभ्यता जितनी ही पुरानी है उतना ही पुराना हमारे देश के मंदिर हैं। हजारों साल से खड़े मंदिर कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत के कई ऐसे मंदिर जिनके रहस्य दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।
बद्रीनाथ धाम, जो पृथ्वी का 8वां वैकुंठ धाम माना गया है, इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी कहा जाता है। और वहीं जगन्नाथपुरी धाम को धरती का पहला वैकुंठ धाम माना गया है, जहां नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर अपने आप में अलौकिक मंदिर है। 800 साल पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो सभी को हैरान कर देते हैं। उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का वास रहता है। क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी कलयुग में मौजूद है? भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका दिल आज भी धड़क रहा है। कहा जाता है कि आज वह दिल जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित काठ की मूर्तियों में रख दिया गया है। आज तक कोई भी इस रहस्य के बारे में नहीं जान सका। कहा जाता है कि हर 12 साल में जगन्नाथपुरी मंदिर के मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को दुनिया में 9 कलेवर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी मानते हैं। जब 9 कलेवर की परंपरा किया जाता है तो पूरे शहर की लाइट बंद करवा दिया जाता है और उस समय मंदिर के अंदर भी किसी अन्य नागरिक को प्रवेश भी नहीं दिया जाता। जो भी पुजारी इस परंपरा को निभाते हैं उनके आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है, हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। अंधेरे में ही पुजारी उस मंदिर से पदार्थ निकालकर दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं। उस पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिल माना गया है। आज तक इस रहस्य को कोई भी समझ नहीं पाया। इसी पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की अपार शक्तियाँ समाये हुए हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब एक बार फिर से भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे और वह जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर उन अपार शक्तियों को हासिल करेंगे, जिससे वह कली जैसे राक्षस का अंत करके पुनः एक ऐसे युग का स्थापना करेंगे जिसे दुनिया सतयुग के नाम से जानेगी। अब शुरू होगा दुनिया में कल्कि लीला का आरंभ। दोस्तों, भगवान कल्कि का जन्म संभल नामक ग्राम में होगा। उनके माता पिता का नाम विष्णु यश तथा माता सुमति होगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक महाविनाश के दौर में कई देव अपना स्थान छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी इसका मुख्य कारण होगा। कलयुग में लोग भगवान के खिलाफ हो जाएंगे। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। यह बात तो हर किसी को मालूम है कि साल 2022 से लेकर 2032 तक महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, 2032 तक यह धरती एक बड़े बदलाव के साथ गुजरेगा। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम में कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिख रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमरनाथ धाम का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघलता चला जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भी दर्शन होता था, परंतु अब सिर्फ गुफा का दर्शन ही वह कर पाते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के कारण बाबा अमरनाथ जल्दी लुप्त हो जा रहे हैं।